अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन लज़ानिया। चिकन लज़ानिया बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें शामिल होंगी हाफ अ केजी चिकन कीमा, लज़ानिया शीट्स, एक कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, एक ऑनियन, 2 टमाटोज़, 2 टेबलस्पून ऑफ केचप, मोज़रेला चीज़, 1 टेबलस्पून ऑफ बटर, 2 टेबलस्पून ऑफ मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर एंड ज़ीरा। ये तकरीबन सब 1 टीस्पून होंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में पानी बॉईल किया। उस पानी के अंदर मैं 1 टेबलस्पून ऑयल मिक्स कर दूंगी और इस पानी में मैं लज़ानिया शीट्स को बॉईल करूंगी। यहाँ पर मैं लज़ानिया शीट्स को डाल दिया मैंने। अब यहाँ पर मैंने ओवन डिश को मैंने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया ताकि जब हम लज़ानिया शीट्स इसके ऊपर लगाएं तो वो नीचे जाके चिपक ना जाए। उसको अच्छे तरीके से मैंने सारा ग्रीस कर लिया। लज़ानिया शीट्स को बॉईल करने के बाद मैंने इसको ऊपर से ग्रीस कर लिया ताकि जब हम इसको ठंडा होने के लिए रखें तो एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए। जब इसको ग्रीस कर लिया जाता है तो ये स्टिक नहीं होती एक दूसरे के साथ। अब इनको मैं साइड पर रख दूंगी और मैं बाकी प्रोसेस स्टार्ट करूंगी। मैंने एक कढ़ाई में ऑनियन लिया है चॉप करके। ऑनियन को मैं लाइट सा सौते करूंगी, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। सिर्फ सौते करना है। अब ये यहाँ पर मैं चिकन का कीमा ऐड करूंगी इसके अंदर। आहिस्ता आहिस्ता चिकन का कीमा बनता रहेगा। फिर मैं इसके साथ ही शामिल करूंगी 2 टमाटोज जिसको मैंने चॉप करके उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और अब मैं साथ शामिल करूंगी टमाटो केचप। टमाटो केचप को भी तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। हमें साथ ही जो भी मैंने मसाले ऐड किए बनाए थे पहले से रखे थे, मैं उसको सबको मैं इसमें डाल दूंगी, जिसमें है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, ज़ीरा, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा मैंने पेपरिका का एक हाफ टीस्पून लिया था। उन सब चीज़ों को मैंने मिक्स किया। यहाँ पर अच्छे तरीके से कुक हो रही है। अब मैंने इसके अंदर कैप्सिकम यानी कि एक शिमला मिर्च ऐड कर दी। उसको भी मैंने बारीक चॉप कर दिया था। अभी यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। 5-10 मिनट्स के लिए मैं इसको और थोड़ा सा रखूँगी चूल्हे के ऊपर, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर। यहाँ पर देखें ये कुक हो चुका है। अब मैं इसकी वाइट सॉस तैयार करूँगी।
वाइट सॉस तैयार करने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून लिया है बटर। बटर के साथ ही मैं 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल भी मिक्स करूँगी। बटर के साथ ऑयल मैंने इसलिए डाला कि समटाइम बटर जो होता है वो जल जाता है। बटर यहाँ पे मेल्ट हो चुका है तो मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें मिक्स कर दिया। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून डाला है मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर, प्लेन फ्लावर भी जिसको बोलते हैं। अब इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करती जाऊंगी ताकि इसके बटर के साथ अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। अब मैं यहाँ पर शामिल करूँगी इसके अंदर मिल्क। पहले मैंने 1 कप इसके अंदर ऐड किया। उसको अच्छे तरीके से मैं इसको चम्मच चलाती जाऊँगी। तेज़ी से चम्मच चलाना है, अदरवाइज़ इसके लम्स बन जाएंगे। अब मैंने 1 और कप दूध डाला। अब मैं इसको हिलाती रहूँगी। आहिस्ता आहिस्ता ये थिक होती जाएगी वाइट सॉस। बहुत ज़्यादा भी इसको थिक नहीं करना क्योंकि ठंडी होने के बाद ये थिक हो जाती है खुद ब खुद। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, जो कि मैंने लिया है 1 टीस्पून। इसके साथ मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर। इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता ये सॉस गाढ़ी होती जाएगी। यहाँ पर ये सॉस बन रही है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको नहीं पकाना, बस थोड़ी देर में मैं इसको यहाँ से उतार दूँगी। चलें आप असेंबल करते हैं सब कुछ। सबसे पहले मैंने जो वाइट सॉस बनाई है, अब मैं उसको सबसे नीचे लगाऊंगी ओवन ट्रे में। इस तरीके से मैं उस सॉस को सबसे नीचे लगा दूंगी। अब मैं इसके ऊपर लजानिया शीट्स, जिनको मैंने ग्रीस करके रखा हुआ था, इस तरीके से अब चिपकेगी नहीं जब ठंडी होने के बाद। सबसे पहले मैं लजानिया शीट्स को 3 शीट्स को सबसे नीचे में रखूँगी। इस तरीके से मैंने लजानिया शीट्स को रख दी है सबसे पहले नीचे। अब मैं जो मैंने कीमा बनाया था उसकी लेयर लगाऊंगी इसके ऊपर। कीमा भी बहुत टेस्टी बना था, बहुत स्पाइसी। यहाँ पर मैं इसकी लेयरिंग कर रही हूँ। तो अच्छे तरीके से फैला लेना है सब शीट्स पे ताकि ये कवर हो जाए। बेसिकली लजानिया एक इटालियन कुजीन है, लेकिन हर जगहों पे ये डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है।
इस तरीके से मैंने सारे लजानिया शीट्स के ऊपर इसको कवर कर लिया। अब मैं अगेन इसके ऊपर लजानिया शीट्स लगा दूंगी। तीन शीट्स मैंने नीचे रखी थी, फिर मैंने कीमे की लेयर लगाई। अब मैं 3 शीट्स उसके ऊपर लगा रही हूँ। ये इस तरीके से मैंने रख ली। और मैं इसके ऊपर भी वाइट सॉस अगेन लगाऊंगी। अच्छे तरीके से वाइट सॉस से मैं इसको कवर कर लूँगी। अब मैं जो मोज़रेला चीज़ थी उससे मैं इसको कवर करूँगी। यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज़ लगा रही हूँ। इस तरीके से सारे डिश में ये मैंने इसको फैला लिया। अब मैं इसके ऊपर कीमे की एक और लेयर लगाऊंगी। लजानिया बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आप इसको गेस्ट्स के लिए बना रहे हैं तो पहले से इसको असेंबल करके रख दें, और जब आपके गेस्ट आ जाएं तो उसके बाद आप इसको ओवन में रखें। इस तरह ये गरम गरम पेश किया जा सकता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इस तरीके से मैंने पूरी डिश में इसको कीमे की लेयर को लगा दिया। अब मैं इसके बाद अगेन लजानिया शीट्स को सबसे ऊपर लगाऊंगी। लजानिया शीट्स को ग्रीस करने की वजह से ये आपस में चिपक नहीं रही है। ये अच्छे तरीके से मैंने वाइट सॉस को सारी शीट्स के ऊपर लगा दिया। सबसे टॉप पर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से वाइट सॉस को लगाएं, क्योंकि जब ये ओवन में बेक होता है तो अगर जिस जगह पे सॉस नहीं लगी होती वहाँ से ये ड्राई सा हो जाता है। अब सबसे ऊपर मैंने लगा दिया ये मोज़रेला चीज़। इसको अच्छे तरीके से मैं पूरे उस पर टॉप पे लगा दूंगी। ये देखिए कवर कर दिया मैंने इससे मोज़रेला चीज़ से। अब मैंने कुछ कैप्सिकम को जूलियन कट में कर लिया था, और मैंने चेरी टमाटोज़ को हाफ कट कर लिया था, उससे मैं इसको गार्निश करूँगी। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर रख दिया। आप जो चाहें ऊपर गार्निश कर सकते हैं। अब मैं इस डिश को ओवन में तकरीबन 20 मिनट्स के लिए रखूँगी। 20 मिनट्स में ये रेडी हो जाता है। ये मैंने ओवन में रख दिया इसको 175 सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए, पहले से ऑन किए हुए ओवन में। अब मैं इसको यहाँ पर आपको कट करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छी ऊपर से मोज़रेला चीज़ की लेयर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बन गई थी। ये देखें, इसका पीस मैंने कट करके रखा सामने। ये अंदर से इसकी लेयरिंग देखें, अंदर से बहुत ही स्पाइसी था और ऊपर से क्रीमी चीज़ की तरह। ये देखें चेरी टमाटोज भी कितने अच्छे लग रहे हैं ऊपर रखे हुए। तो ये थी आज की डिश, चिकन लजानिया। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।